पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम दोनों की जान जा सकती थी। बस छोड़ के वहां पे क्यों आई? एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हें रस्सी दी और मुझे थैंक्स बोलने की बजाय। एनीवेज, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और मेरे पीछे मत आना। क्या समझती हो अपने आप को? हाँ, क्या समझती हो? मुझे तुम्हारा पीछा करने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया था ताकि तुम्हें बचा सकूं। और एक बात और, मैं जानता हूँ तुम रजत को बचाने जा रही। रजत, ये जरूर अमन का दोस्त होगा जो उस दिन उसके साथ था। नील रजत को ट्रैक कर रहा है, अमन को नहीं। इसका मतलब अब नील ही मुझे माँ और अमन तक पहुंचा सकता है। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, वरना मैं ये रस्सी खोल दूंगी और मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तुम्हारी इन खोखली धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझी? तुम्हारा जो मन में आए कर सकते। कैसी पागल लड़की हो तुम? तुम पागल हो। क्यों आए वापस मेरे पीछे? मैं जीऊं या मरूं उससे तुम्हें क्या? नील, नील, नील। आई एम सॉरी, वो मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही भूल गई। प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। नील, मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। अगर आज तुम नहीं होते तो तुम उस क्रिमिनल को बचा नहीं पाती हो, राइट? वैसे तुम उससे बचाने की कोशिश कर क्यों रही थी? आई मीन, आई एम श्योर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है वो, और ना ही तुम प्यार करने वाली लड़की लगती हो मुझे। व्हाट? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या लगता है तुम्हारा वो भाई? भाई लगता है ना? एक्चुअली रहने दो, तुम्हारे से सवाल करने का क्या फायदा, क्योंकि तुम्हारे मुंह से सच तो निकलना नहीं है। सो नो पॉइंट इन आस्किंग। बहुत हो गया, तुमने मेरी जान बचाई है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आएगा वो बोलते रहोगे। और वैसे भी सच सुनने की डिमांड सिर्फ वो लोग करते हैं जो सच बर्दाश्त कर सके। एक बार ट्राई करके देख लो। मैं सच बोलने की भी हिम्मत रखता हूँ और सच सुनने से मुझे डर भी नहीं लगता। क्या तुम रिया से प्यार करते हो? एक्सक्यूज मी मैडम, बंगले में कोई भी नहीं है, आपको किससे मिलना है? बस इन्हीं लोगों से मिलना था। कोई बात नहीं, मैं बाद में आऊंगी। ठीक है मैम। ना फोन उठा रही है ना घर पे है, तो फिर ये गई कहाँ? जरूर ये अनन्या कोई बात मुझसे छुपा रही है। अब तो एक ही रास्ता बचा है, रात को इसी घर में घुसकर घर के अंदर छानबीन करनी पड़ी। हेलो। अच्छा लिसन ना बेबी, कहाँ हो तुम? फिलहाल मैं मुंबई से बाहर हूँ, वापस आके तुमसे मिलता हूँ। ठीक है, एक काम करो, अपनी जल्दी से एक पिक्चर सेंड करूंगी। क्या? You don't trust me or what, रिया? इस वक्त मैं कोई पिक्चर नहीं भेज सकता, प्लीज। लिसन रिया, तुमसे बाद में बात करते हैं। बट नील। अनन्या, अनन्या, अनन्या? इसका मतलब नील और अनन्या साथ। अनन्या, अनन्या, रिलैक्स, मैंने कहा ना मैं कहीं भागकर नहीं जाऊंगी।
जा रहा है? 1 मिनट रुक, मैं पानी लेके आया। अमोल, अमोल, अमोल। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ये अच्छा है। लोगों से तो दुनिया भर के सवाल करते हो और खुद जवाब देने से। I don't love रिया। मैं रिया से प्यार नहीं करता। I mean, अभी तक मैं उससे प्यार नहीं करता। किसी को प्यार करने के लिए उसे जानना बहुत जरूरी है और मैं रिया को अभी तक जान नहीं पाया हूँ। तो फिर तुम उसे मेरी मॉम और डैड ने चुना था मेरे लिए। It's an arranged marriage, you see। वैसे एक बात बताओ, तुम ये सब सवाल क्यों कर रहे हो? क्या रिया ये जानती है? क्योंकि उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर वो सच में मुझसे प्यार करती ना, तो इस तरीके की हरकतें करके मुझे ब्लैकमेल नहीं करती। ऐसे तो ना होता है प्यार कि बस हो गया। मुझे नहीं दे सकते का क्या मतलब? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? दयावंती मेहता की पोती। लाओ इसे। सॉरी मैडम, ये ऑफिशियल लेटर, ये मैं दयावंती मैडम के हाथ में दूंगा। मैडम, ये मेरी नौकरी का सवाल है। कहाँ से आए हो तुम? वो बैंक से। फाइन, अब तुम जा सकते हो। मैं उनको बता दूंगी। देखिए मैडम, ये लेटर वापस दे दो, मैं दयावंती मैडम को ही दूंगा। अब तो मैं इसे खोल कर ही रहूंगी। अब जा सकते हो। दादी, आप भी मुझे डांट रही हो। आपको पता है मैं कितनी ज्यादा स्ट्रेस आउट हूँ। अनन्या और नील फिर से एक साथ हैं। दादी, दादी, मैं यहाँ पे आपसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, लेकिन एक आप जो मेरी बात में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, कुछ सुन ही नहीं रहे हो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? बोलो, क्यों सुनूं? कोई भी काम तुमसे ढंग से होता है? मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम करने के लिए कहा था। पर दादी, मैंने किया तो था बस। हो पाया तुमसे? और ऊपर से ये शिकायत कर रही हो तुम? और अगर नील अनन्या के साथ है ना, तो उसमें नील की कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम हो ही उतनी बेवकूफ। कौन साथ रहना चाहेगा तुम्हारे? What's so funny? हंस क्यों रही हो तुम? तुम अपनी जिद पूरी करके ही रहोगे ना, फिर चाहे वो चाय से बिस्किट निकालना हो या रिया से शादी करना, ये जानते हुए भी कि तुम रिया से प्यार नहीं करते, और ये भी जानते हुए कि उसने तुम्हारे फोटोज खींचे थे। रिया तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम्हें तो उसकी साइड लेनी चाहिए। मैं साइड्स लेने में बिलीव नहीं करती। मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम फोटोज वाली बात से ओके कैसे हो गए। मतलब ये कि जब तक तुम्हें लग रहा था कि ये फोटोज मैंने क्लिक किए, मुझे तो अरेस्ट करने की बड़ी धमकी दे रहे थे। रिया की मेरे से शादी होने वाली है, मैं उसे कैसे अरेस्ट कर सकता हूँ? ये जानते हुए भी कि उसने वो फोटोज तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए क्लिक की थी। अगर हमारे घर के हालात के बारे में किसी को भी पता चल गया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किसी को पता चले उसके पहले मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। रिया क्रिमिनल नहीं है। और मैं क्रिमिनल लगती हूँ तुम्हें? रिया किसी वजह के किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बिना वजह तो कोई किसी को हर्ट नहीं करता। नहीं, वजह हो या ना हो, किसी को तकलीफ देना
कोई सही बात नहीं है। जब तुम में इतनी समझ है तो ये भी बता दो कि तुम्हारी नजर में रिया लाख गलतियों के बाद भी सही और मैं हमेशा गलत। क्यों? किसका मैसेज है? रजत का। तुम्हारे पास तो ट्रैकर है ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए। क्या हुआ माँ? इतनी परेशान क्यों हो? गीता में लिखा है, गते शोको ना कर्तव्य भविष्यम नेव चिंतयत वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः। अर्थात जो बीत गया है और जो आने वाला है उसकी चिंता में परेशान क्यों होना, आज के बारे में सोचो, सब अच्छा होगा। अरे वाह, मेरी बेटी तो बड़ी सयानी हो गई है, या फिर ये गोलियों का असर है? माँ, लोग भले ही मुझे पागल कहें पर मैं पागल नहीं। आप इतनी परेशान क्यों हो? चिंता तो होगी ना। माँ, मैंने बुलाया है तुझे यहाँ, तो फिर क्यों आ रही हो मेरे कमरे में? चलो निकलो। माँ, मैं आपसे बस ये पूछने आई हूँ कि मैं श्वेता जी से रिश्ते की बात करूँ या नहीं, वरना ऐसे तो मेरी बेटी इंतजार करती रह जाएगी। माँ, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। आओ अंदर। कल हम श्वेता जी को घर पे बुलाएंगे, मैं जरूर मिलूंगी उनसे। फोन लगाओ। जी माँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस वक्त वो क्रिमिनल हाईवे पे कहीं पे रुका हुआ है। मुझे जाना होगा। क्या हो सर, कोई प्रॉब्लम है? बाहर निकलो। यहाँ बीच सड़क हाईवे पर गाड़ी क्यों रोकी? सॉरी सर, वो प्यास लगी थी तो इसलिए गाड़ी साइड में लगा दी। लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस सर। लाइसेंस दिखाओ। सर सर
प्यास लगी है तो पानी किधर है? और ये क्या बात हुई? हाँ, पानी चाहिए तो हाईवे पे गाड़ी रोकेगा क्या? सॉरी सर, सर मैं अभी गाड़ी लेके निकलता हूँ ना। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, चलन काटना पड़ेगा।